नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जान रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण कौशल, और शिक्षण कौशल में हमारा टॉपिक चल रहा है विद्यालय का प्रबंधन और प्रशासन। विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में हमने अपने सभी भौतिक संसाधन पढ़ लिए कि हमारे पास क्या कौन कौन से भौतिक संसाधन चाहिए होता है विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका मेन मानवीय संसाधन, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की है शिक्षक की, डिटेल में बात की है हमने प्रधानाध्यापक की। ये दोनों टॉपिक्स आपके मैंने डिटेल में खत्म कर लिए हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों को बात करनी है आज समय सारणी की। समय सारणी यानी कि क्या? समय सारणी यानी कि टाइम टेबल। कि अगर स्कूलों में भाई सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है कि टाइम टेबल वहां का फिक्स होता है कि किस समय पर क्या होना है, किस समय पर क्या होना है, ये चीज पूरी तरह से फिक्स होती है। तो समय सारणी के बारे में बेटा बात करनी है। देखो यहां पर क्या होता है कि विद्यालय में कोई भी शैक्षिक कार्य करना हो तो उसके लिए एक समय निश्चित होता है कि हाँ आपकी मैथ्स की क्लास इतने बजे, हिंदी की क्लास इतने बजे, इंग्लिश की क्लास इतने बजे, साइंस की क्लास इतने बजे। मतलब हर चीज का टाइम फिक्स होता है। और चूंकि ये टाइम फिक्स होता है, इसी वजह से बेटा इसको क्या कहते हैं? इसी वजह से इसको कहते हैं बच्चा समय सारणी। ठीक है, तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हेडिंग बना लीजिएगा समय सारणी। समय सारणी। समय सारणी, समय सारणी का क्या मतलब होता है? टाइम टेबल। समय सारणी, समय सारणी का मतलब क्या? समय सारणी का मतलब होता है बेटा टाइम टेबल, कि किस हिसाब से क्या पढ़ाना है, कब क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं? समय सारणी बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी परिभाषा की। समय सारणी की परिभाषा की एक सामान्य शब्दों में देखते हैं कि क्या कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं समय सारणी को। हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? बहुत ही आसान शब्दों में बेटा देखेंगे हम लोग इसको। चलिए आइए देखते हैं। विद्यालय में विद्यालय में शैक्षिक कार्यों विद्यालय में शैक्षिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय होता है। विद्यालय में शैक्षिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए एक निश्चित समय होता है। विद्यालय में शैक्षिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए एक निश्चित समय होता है। उसी समय में शैक्षिक कार्यों को संपन्न कराने का कार्य समय सारणी के द्वारा, समय सारणी यानी कि टाइम टेबल, समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाकर किया जाता है। चलिए बेटा इसको देख लीजिएगा। देखो विद्यालय में शैक्षिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए एक निश्चित समय होता है। भाई आप स्कूल में कितने मुश्किल से 6, 7, 8 घंटे रहते हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे।
नहीं तो 6 घंटे या 7 घंटे, तो समय निश्चित होता है, सब्जेक्ट ढेर सारे होते हैं। अब सारे सब्जेक्टों को हमें पढ़ना होता है, सारे सब्जेक्टों को हमें एक विद इन टाइम फ्रेम, भाई आपके पास एक सत्र आपका अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म हो जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल को आपका सत्र शुरू होता है और मार्च में खत्म, बीच में 2 महीने की गर्मी छुट्टी, मतलब कुल मिला के हम लगभग, और बाकी छुट्टियों को जोड़ लें तो लगभग हम सिर्फ 9 महीने स्कूल जाते हैं। 9 महीने में हमको इतने ढेर सारे सब्जेक्ट खत्म करने होते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि एक निश्चित समय होता है। अब उसी समय में भाई सब कुछ मैनेज करके, सब प्रबंधन करके, समय का प्रबंधन करते हुए हमको वो पूरा का पूरा शैक्षिक कार्य समाप्त करना होता है, पूरा का पूरा सिलेबस अपना पढ़ना होता है। तो उसके लिए एक निश्चित टाइम फ्रेम, एक समय सारणी बनाई जाती है। उस समय सारणी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी समय सारणी को बेटा हम लोग कहते हैं क्या? टाइम टेबल। उसी समय सारणी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी समय सारणी को टाइम टेबल कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हो गई एक आम परिभाषा आपकी समय सारणी यानी कि टाइम टेबल की, जो आपको समझाने के लिए मैंने बताई, ठीक है। आई बात समझ में? अगर न आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, हम लोग दोबारा से इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे इसके अर्थ की, ठीक है, समय सारणी के अर्थ की, ठीक है। अर्थ, हेडिंग डालिएगा अर्थ। लिखिएगा विद्यालय की समय सारणी विद्यालय की समय सारणी विद्यालय की समय सारणी एक साप्ताहिक समय विभाजन है, एक साप्ताहिक समय विभाजन का चक्र है, समय विभाजन का चक्र है जिसमें विद्यालय में संपन्न की जाने वाली जिसमें विद्यालय में संपन्न की जाने वाली गतिविधियों के लिए, विद्यालय में संपन्न की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय का आवंटन किया जाता है, समय का आवंटन किया जाता है। विद्यालय की समय सारणी एक साप्ताहिक समय विभाजन का चक्र है जिसमें विद्यालय में संपन्न की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय का आवंटन किया जाता है। आई बात बेटा समझ में? क्या होता है आपका समय सारणी, क्या होती है? तो सिंपल सी बात है भाई, समय सारणी आपकी, विद्यालय की समय सारणी एक साप्ताहिक समय, भाई आप हफ्ते में सप्ताह में लगभग 6 दिन आपका स्कूल चलता है, तो वो साप्ताहिक समय विभाजन का चक्र ही तो है जिसमें विद्यालय में संपन्न की जाने वाली गतिविधियों के लिए, मतलब स्कूल में आपको इन 6 दिनों में क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपके पास पहले से डिसाइडेड होती हैं। एक फिक्स टाइम होता है, सबका टाइम बिल्कुल से फिक्स कर दिया जाता है। तो उसी समय आवंटन को हम लोग क्या कहते हैं? उसी समय आवंटन को हम लोग टाइम टेबल या समय सारणी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं बेटा इसके निर्माण सिद्धांतों की, कि समय सारणी को बनाते समय कौन कौन से सिद्धांत को हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। तो इसके निर्माण के सिद्धांतों की बात करते हैं। समय सारणी, हेडिंग बनाइएगा समय
सारणी निर्माण के सिद्धांत, इसके जो सिद्धांत है ये आपको कभी भी समय सारणी अगर आप बनाते हो, आप लोग बेटा अपना अपना खुद का भी तो टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपकाए हो कि नहीं चिपकाए हो, कि 2 बजे सीडीपी वाले सर की क्लास होती है, फिर 6 बजे प्रैक्टिस बैच वाली क्लास होती है उसमें जाना है, फिर रात के 9 बजे मैथ्स वाली क्लास होती है, सुबह 8 बजे प्रदीप सर वाली आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास होती है, फिर हिंदी की क्लास होती है। तो एक सारा टाइम टेबल फिक्स। फिर सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे बीच में कुछ कोई क्लास नहीं होती है, तो बीच में 2 घंटे हम लोग खाली रहते हैं, तो 2 घंटे हम सेल्फ स्टडी को देंगे। इस हिसाब से आपने अपना टाइम टेबल मैनेज कर रखा होगा ना, तो आप कभी भी आप आगे से अपनी समय सारणी बनाइएगा तो इसके जो सिद्धांत होते हैं बच्चा, इसको अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि समय सारणी का कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, तो इन सिद्धांतों को हमेशा दिमाग में रखकर ही तभी आपको क्या कहते हैं समय सारणी का निर्माण करना होता है। ठीक है, पहली चीज, सबसे जरूरी चीज, समय की उपलब्धता का सिद्धांत। आपके पास कितना समय उपलब्ध है, सबसे पहले तो इसका आकलन कर लीजिए। पता चले आप दिन में खाली ना रहते हो और बना ले नहीं आज हम कल से 12 घंटे पढ़ेंगे, अरे भाई देख लो, मैनेज कर लो कि सारा काम निपटाने के बाद आपके पास कितना समय बचता है जो आप रियली में अपनी स्टडीज को दे सकते हो, अपने काम को दे सकते हो। तो सबसे पहली बात हमें क्या चेक करना है, समय की उपलब्धता को चेक कर लेना है, समय की उपलब्धता का सिद्धांत है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका समय की अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। समय के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। अब भाई समय के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत क्या कहता है, देखो लिखते हैं बेटा, फिर समझते हैं एक एक करके। ठीक है, समय के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, फिर है विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, चौथा महत्व एवं उपयोगिता का सिद्धांत, महत्व एवं उपयोगिता का सिद्धांत, पांचवा है आपका अवकाश का सिद्धांत, छठा है आपका रचनात्मकता का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत, लास्ट है आपका गतिशीलता का सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत। आठवां एक और लिख लीजिएगा, लचीलेपन का सिद्धांत। क्या है, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीले पन का सिद्धांत। अब बेटा एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। देखिए समय सारणी के सिद्धांत की बात कर रहे थे हम लोग, तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, पहले आपको टोटल समय, टोटल टाइम, कि हमारे पास कितना टोटल उपलब्ध समय है, टोटल अवेलेबल टाइम, इसको हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद समय की अधिकतम उपयोगिता सिद्धांत, मतलब ऐसा एक समय सारणी आपकी ऐसी बननी चाहिए कि आप समय का मैक्सिमम यूज कर सको, आप अपने एक एक सेकंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट सको, आप कर सको, आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके काम आए, आप एक एक मिनट का यूज कर सको। ठीक है, तो समय के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत है। फिर विभिन्नता का सिद्धांत है कि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग टाइम टेबल होना चाहिए, अलग अलग प्रकार से भी आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से भी आपको बेटा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। जब भाई क्लास के अनुसार और सेक्शन के अनुसार पता चल रहा है, अब हिंदी का पीरियड आपने 2 जगह लगा दिया, अरे भाई टीचर ब्रह्मा थोड़ी ना है कि मैं यहां भी हूं मैं वहां भी हूं, अहम ब्रह्मास्मि है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो इसमें विभिन्नता होनी चाहिए कि जूनियर सेक्शन का एक अलग टाइम टेबल, प्राइमरी का अलग, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसमें विभिन्नता रखनी पड़ेगी समय सारणी में।
चौथा है आपका महत्व एवं उपयोगिता का सिद्धांत। अब बेटा महत्व एवं उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है, जल्दी से बताइएगा। महत्व एवं उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है? ऐसी मतलब समय सारणी ऐसा हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और जिसका आप उपयोग कर सको। मतलब आपके लिए चूंकि समय सारणी हमेशा महत्वपूर्ण होती है, समय सारणी के महत्व की तो कोई बात ही नहीं है, समय सारणी हमेशा से ही महत्वपूर्ण होती है, पर आप उसका बेस्ट यूज कर सको ऐसी समय सारणी का निर्माण करना चाहिए ताकि आप उसका उपयोग करके अपने समय का बेस्ट यूज कर सके। उसी को कहते हैं आपका उपयोगिता का सिद्धांत। अवकाश का सिद्धांत। देखो बच्चे भाई, आपने मान लिया कि सुबह 5 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक का लगातार एक टाइम टेबल बना डाला, तो क्या भाई आप उसको फॉलो कर पाओगे? फॉलो अप कर पाओगे? कभी नहीं फॉलो कर पाओगे भाई, कभी नहीं फॉलो अप कर पाओगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है? अवकाश का सिद्धांत ये कहता है बच्चा, अवकाश का सिद्धांत ये कहता है कि बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट, एक वीक में एक दिन ऑफ। तो इन सब चीजों का कि मतलब स्वयं को बोर होने से, थकने से बचाकर हमेशा अपने अंदर एक एनर्जी बना करके काम करना है। तो इसके लिए आपको बीच बीच में रेस्ट चाहिए। तो अपने समय सारणी में अवकाश का वर्णन जरूर करें कि हाँ यहाँ पे मुझे रेस्ट भी लेना है। तो अवकाश का सिद्धांत आपको थकावट से बचाता है। रचनात्मकता का सिद्धांत। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिवनेस का सिद्धांत तो बेटा वाकई में सबसे ज्यादा जरूरी होता है समय सारणी के लिए, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आप खुद को कहीं गेम्स पीरियड और इन सब चीजों के लिए भी समय दीजिए, कुछ रचनात्मक करने के लिए समय दीजिए। रचनात्मकता का सिद्धांत है। गतिशीलता का सिद्धांत है उसके बाद, जो कि बेटा आपका नॉर्मली है। गतिशीलता मतलब कि आपको चलते रहने का सिद्धांत है। लचीलेपन का सिद्धांत, तो आपके समय सारणी में लचीलेपन का सिद्धांत है, यानी कि जो आपसे कहता है कि आपका जो समय सारणी बनी है इसमें थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन होने से क्या मतलब है? मतलब ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जो आप फॉलो कर सको। इतनी कठिन, इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि पता चल रहा है हमने बना तो लिया है इसको पर हम उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे। हमने बना लिया है पर हम उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बेटा लचीलेपन का सिद्धांत। इसमें यानी कि लचीलेपन को वैसे भी आप लोग जानते हो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा बहुत मुड़ जाए, जुड़ जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत है बेटा आपका ये, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा, समय सारणी के प्रकार की बात करते हैं। समय सारणी के प्रकार। समय सारणी के प्रकार। कितने प्रकार से आप समय सारणी बना सकते हो, किसके किसके अनुसार आप समय सारणी बना सकते हो बेटा, ये वाली बात आती है आपके समय सारणी के प्रकार में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो हम लोग, चलिए इसको भी लिख लेते हैं फिर इसको भी आराम से समझ लेंगे। पहला कक्षावार समय सारणी। कक्षावार समय सारणी। दूसरा विषयवार समय सारणी। तीसरा अध्यापकवार समय सारणी। चौथा बताइएगा जल्दी जल्दी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समय सारणी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समय सारणी। 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 चलिए और बताइएगा किसके अनुसार बना सकते हैं? लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी।
लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विद्यालय की गैर शैक्षणिक समय सारणी। विद्यालय की गैर शैक्षणिक समय सारणी की गैर शैक्षणिक विद्यालय की गैर शैक्षणिक समय सारणी। तो बेटा देखिए, इतने सारे आपको मैंने इतने सारे प्रकार बता दिए, इससे आप चाहो तो एक दो प्रकार और एक्स्ट्रा क्लासेस की समय सारणी और जितने भी प्रकार की समय सारणी आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। सबसे पहले देखिए, एक समय सारणी कैसी बनती है बेटा, एक समय सारणी बनती है आपकी क्लास को लेके, एक आपकी समय सारणी बनती है आपकी क्लासेस को लेकर के कि ये क्लास 8 का टाइम टेबल है, क्लास 8 का टाइम टेबल है, क्लास 5 का टाइम टेबल है। मतलब जब समय सारणी बने और वो आपकी क्लास को लेकर के बने, आपकी क्लास की ओर इंगित करे कि इस क्लास में कब क्या होगा, किस क्लास में कौन सा पीरियड, कौन सा कोई सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, जब इस अनुसार से आपकी समय सारणी का निर्माण होता है तो बेटा उसको कहते हैं कक्षावार समय सारणी। क्या कहते हैं? कक्षावार समय सारणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा क्या, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा विषयवार, विषयवार समय सारणी। तो बेटा जब सब्जेक्ट के अनुसार बनाया जाए, जब सब्जेक्ट के अनुसार आपकी समय सारणी का निर्माण आपके सब्जेक्ट के अनुसार किया जाए तो होता है आपका विषयवार समय सारणी। जैसे अभी हम लोग जैसे बेटा बात करते हैं विषयों की बात करते हैं, ठीक है, कि मान लिया कि आपकी क्लास ये अब होनी है, वो अब होनी है, ये अब होनी है, ये तब होनी है। मान लिया जैसे कैसे, जैसे अपने जो टेट सीटेट सुपर टेट का टाइम टेबल बनता है, ये कैसे बनता है बेटा, ये विषयवारी तो बनता है। हमसे नहीं मतलब हमको कौन पढ़ाने आ रहा है, लेकिन हाँ हमको कैसे बनाना है, सीडीपी की क्लास इतने बजे, ईवीएस की क्लास इतने बजे, मैथ्स की क्लास इतने बजे, लैंग्वेज की क्लास इतने बजे। तो ये कैसे बना है, ये बेटा आपका बना है विषयवार, विषयवार समय सारणी का निर्माण हुआ है ना, ये आपके विषयों के अनुसार बना है। उसके बाद बेटा आता है आपका अध्यापकवार। जब आपके जैसे मान लिए कि आपका अध्यापक वाइज, जैसे मुझे पकड़ा दिया सर आपको टेट में इतने बजे आपकी क्लास है, सर आपको यहां पर इतने बजे पढ़ाना है, आपको सर आपकी सर वहां पे इतने बजे क्लास है, सर आपको वहां पे इतने बजे पढ़ाना है। जब मेरे लिए एक टाइम टेबल बना के दे दिया जाए कि सर आपको आपकी क्लासेस यहां पर इतने इतने बजे हैं, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हमारा हो जाएगा अध्यापकवार समय सारणी। उसके बाद बेटा आता है पाठ सहगामी क्रियाओं की समय सारणी। तो मतलब आपकी जो आप मतलब पढ़ते पढ़ते आप जो और उसमें प्रैक्टिकल्स और ये सारी चीजें आपकी पाठ सहगामी क्रियाओं में आता है ना, तो इनकी भी ये तो एक समय सारणी तैयार होती है। तो पाठ सहगामी क्रियाओं की समय सारणी हो गया बेटा। और बताइएगा, लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी। अब भाई टीचर को कॉपी चेक करनी होती है ना, टीचर को कॉपी चेक करनी होती है, एग्जाम्स होते हैं, ढेर सारा बंडल, एक लंबा चौड़ा पता चला बंडल इकट्ठा हो गया है भाई। अब लंबा चौड़ा जब बंडल इकट्ठा हो गया है तो उस बंडल जब एक लंबा चौड़ा बंडल इकट्ठा हो गया है तो अब उस बंडल को खत्म करने के लिए भी टीचर को थोड़ा सा समय चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी। उसके बाद आपका आता है विद्यालय की गैर शैक्षणिक समय सारणी। अब भाई शिक्षण वाला सारा हो गया, शिक्षण वाला सारा हो गया, अब बचता क्या है, अब आपका बचता है गैर शैक्षणिक। तो यानी कि आपको आप पढ़ते लिखते तो हो ही, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बेटा खेलते वेलते भी तो, थोड़ा बहुत खेलते वगैरह भी तो ना। तो आपका कल्चरल एक्टिविटीज, डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, ये जितने भी क्लासेस होती हैं बेटा, ये जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये सारी आपकी आती हैं विद्यालय की गैर शैक्षणिक समय सारणी में। क्या आती हैं, विद्यालय की गैर शैक्षणिक समय सारणी में आती हैं। आई बात समझ में बेटा? चलिए
तो बेटा इतना सारा आपका पूरा हो गया। अब कुछ सावधानियां देख लेते हैं कि समय सारणी को बनाते समय हम लोगों को कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। उन सावधानियों के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन कौन सी सावधानियां हम लोगों को रखनी पड़ती है जब हम एक टाइम टेबल का निर्माण करते हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं बेटा सावधानियों की। सावधानियां समय सारणी बनाते समय सावधानियां बेटा क्या क्या सावधानी होनी चाहिए बताइए। सबसे पहली चीज तो किसी को विशेष ये नहीं कि अब मैं प्रिंसिपल साहब हूं और मैं पढ़ाता हूं बाल विकास मनोविज्ञान, तो मेरे हिसाब से भाई मनोविज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूं तो मेरे हिसाब से मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि आप पूरे दिन सिर्फ मनोविज्ञान ही पढ़ो। अरे भाई तुम्हारा मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा हिंदी भी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारा हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी सब्जेक्ट्स को वरीयता देनी चाहिए, सभी विषयों को वरीयता, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। सभी विषयों को वरीयता देनी है। सब मतलब सबको बराबर बराबर क्लास देनी है, ठीक है। सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी, मतलब ये नहीं किसी टीचर से ज्यादा काम करवा रहे हो, किसी टीचर से कम काम करवा रहे हो, किसी के फ्री पीरियड ज्यादा है, किसी के फ्री पीरियड कम है। तो सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी रखनी है। सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी। और बताइएगा निष्पक्षता, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्षता की भावना। और बताइएगा हर पक्ष के लिए समान, वो तो इसी में कवर हो जाएगा। निष्पक्षता की भावना रखनी चाहिए। तार्किक विषयों को पहले देखो, जब हम लोग सुबह सुबह आते हैं ना बेटा, तो हम लोगों का दिमाग क्या होता है, थोड़ा फ्रेश होता है भाई। सुबह सुबह की क्लास थोड़ा सा ज्यादा समझ में आती है। आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा। इनकम्पेरेटिवली अगर हम लोग शाम की क्लासेस देखें तो सुबह की क्लासेस में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही फ्रेश रहते हैं। सुबह की क्लासेस में हम लोग थोड़ा ज्यादा फ्रेश रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि तार्किक विषयों को हम लोग को सबसे पहले रखना है। तार्किक विषयों को पहले रखना है, मतलब मैथ्स वगैरह की क्लास है, इसको सुबह सुबह भैया निपटवा दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि शाम तक दिमाग जाता है थक। और मैथ्स में किसका काम होता है? मैथ्स में काम होता है दिमाग का। क्यों भाई? काम होता है ना दिमाग का, जल्दी से बताइएगा। तो तार्किक विषयों का को पहले रखना है। तार्किक विषयों को पहले रखना है, ठीक है। बच्चों की थकावट वगैरह को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण करना है कि भाई एक टफ सब्जेक्ट रखिए, थोड़ा सा एक कठिन तार्किक सब्जेक्ट रखिए, तो थोड़ा सा फिर एक भाषा का सब्जेक्ट रख दिए। मैथ्स का सब्जेक्ट है तो उसके बाद फिजिक्स का सब्जेक्ट ना लगा दो, उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट लगा दो, थोड़ा सा कहानी वानी सुनेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद लगा दीजिएगा फिजिक्स का सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा तार्किक विषयों और भाषा के विषयों में तालमेल बनाते हैं ताकि बच्चा लगातार एक ही चीज पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। तो थकावट का सिद्धांत यहाँ पे थकावट को ध्यान में रखना है, ठीक है। थकावट को ध्यान में रखना है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को शिक्षक विश्राम का विशेष ध्यान रखना है। शिक्षक आपका आराम कर सके, इस बात पर विशेष गौर देना है। तो ताकि देखो भाई, बच्चे की थकावट का हमने ध्यान रखा है, बच्चे की थकावट का तो हमने पूरा ध्यान रखा है। तो यानी कि अब हम लोगों को शिक्षक के विश्राम का भी तो ध्यान रखना होगा। शिक्षक के विश्राम का ध्यान, शिक्षक के विश्राम का ध्यान। शिक्षक के विश्राम का ध्यान। तो बेटा ये हो गया आपका पूरा। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सभी विषयों को वरीयता देनी है, सभी विषयों को वरीयता देनी है। सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी रखनी है, सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब किसी से ज्यादा काम, किसी से कम काम नहीं करवाना है।
समय सारणी बनाते समय निष्पक्ष रहना है, निष्पक्षता का भाव रखते हुए सबको एक बराबर बाट में तोलना है। तार्किक विषयों को पहले रखना है क्योंकि शाम तक आते आते हम लोग थक जाते हैं, तो इसलिए तार्किक विषयों से शुरुआत करनी है ताकि ये लोग जल्दी से निपट जाए, ताकि दिमाग जो ज्यादा खर्च होना है वो सुबह सुबह हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और हम लोग अपने फ्रेश मूड से तार्किक विषयों को पढ़ लें। थकावट को ध्यान में रखना है, बच्चे की थकावट को ध्यान में रखना है कि उनमें बीच में कहीं गेप पीरियड डाल दीजिए, कुछ कर दीजिए, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए ताकि अगर वो थके वगैरह भी हो, उनको थकावट थोड़ा कम ही हो पहली तो, और थके हो तो थोड़ा सा उनका एंटरटेनमेंट हो जाए। ऐसे विषयों को थकावट को ध्यान में रखना है। लास्ट में शिक्षक के विश्राम का ध्यान भी रखना है कि टीचर्स को भी ये नहीं कि सुबह से लगा दिया है। अब बिल्कुल से अब टीचर को झोंक दो, मार दो, अरे पैसा ले, तनख्वाह ले, इनका क्या करे, पढ़ावे के लिए तो पैसा लेते हैं तो पढ़ावे, ऐसे हमारी तरह गला बैठ जाए टीचर का, ठीक है। तो क्या होता है, तो सुबह से शाम तक ना झोंक दीजिए उनको, उनके भी इंतजाम करिए आराम का, थोड़ा सा फ्री पीरियड वगैरह भी उनको एक हाथ दे दिया करिए, ठीक है। तो शिक्षक के विश्राम का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा, तो फिर आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपका ये समय सारणी वाला बेटा पूरा हो गया है, मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। आपका विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन ही चल रहा है, यही चलेगा भी अभी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी।